जानते हैं कि राख का बुधवार क्यों मनाया जाता है? डू यू नो वाई एश वेडनेसडे इज सेलिब्रेटेड? आज की नज्म होली एश वेडनेसडे। सदियों से हम प्रथा रीति रिवाजों को आए हैं मानते हैं। उन धार्मिक रिवाजों में एक ऐसा भी रिवाज है जिसे विश्व का मसीह समाज एश वेडनेसडे, राख का बुधवार या भस्म का बुधवार के नाम से जाना जाता है। विश्व ऐसा है मानता, बाइबल का है ये मजबूत आधार। इस पवित्र पर्व में पश्चाताप, मसीह प्रेम और क्षमा की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, जिसमें प्रार्थना और उपवास, प्रेम के कार्यों का अभ्यास, पवित्र वचन को पढ़कर और चिंतन करते हैं। राख का धार्मिक उपयोग पुराने नियम से शुरू है होता। राख शोक, नश्वरता और प्रायश्चित का प्रतीक है होता। एस्थर की पुस्तक राख के बारे में ये है बताती, मुर्दैक ने भी टाट ओढ़कर राख शरीर पर लगाई थी। अय्यूब ने टाट ओढ़कर राख से पश्चाताप किया था। योना ने नीनवे शहर में उपवास की घोषणा की थी। यीशु ने राख के विषय में स्वयं है कहा, जिसे मत्ती के 11वें अध्याय में है लिखा, हाय खोराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के कार्य तुम में किए गए, यदि वे सूर सैदा में किए गए होते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब से मन फिरा लेते। ऐश वेडनेसडे का प्रारंभ करने का श्रेय पोप ग्रेगरी द ग्रेट को है जाता। प्रारंभिक चर्च इतिहासकार यूसेबियस ने राख की महत्ता को है बताया कि एक धर्म त्यागी टाट और राख में लिपटा हुआ पोप डेफिनेश के पास क्षमा की भी मांगने था आया। मध्ययुग में जो लोग मरने वाले होते थे, उन पर राख छिड़क कर टाट के ऊपर जमीन पर लिटाया जाता था। एश वेडनेसडे से ही लेंट का प्रारंभ माना जाता। ये ईस्टर से 46 दिन पहले होता है। ये लेंट बुधवार से प्रारंभ होता है और पवित्र शनिवार को समाप्त होता है। ये लेंट सिर्फ 40 दिन का है होता, जिसमें रविवार शामिल नहीं होता। ये बाइबल के सुसमाचार के अनुसार यीशु अपने आध्यात्मिक तैयारी के लिए 40 दिन और 40 रात जंगल में रहे। संपूर्ण विश्व उनकी याद में इसे है मनाता, क्योंकि ऐश वेडनेसडे लेंट का पहला दिन है होता। इसे उपवास और मांस के परहेज के साथ मनाया जाता। ऐश वेडनेसडे का नाम इस प्रथा से लिया गया है, जिसमें राख रखने के साथ साथ पश्चाताप और वचन पर विश्वास करना। याद रखो, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे, ये कहकर याद दिलाया जाता है। यहोवा कुमार है और मानव मिट्टी है, इसका भी एहसास कराया जाता है। ये धार्मिक राख बनाने की ये विधि है। ये पिछले खजूर या ताड़ के इतवार के ताड़ या खजूर के पत्तों को जलाकर तैयार किया जाता है, जिसे पुरोहितों के द्वारा विश्वासियों के माथे पर इसी राख से क्रॉस बनाया जाता है। कहीं पर विश्वासियों के ऊपर इसी राख से छिड़काव किया जाता है। जब ईसाई समाज ईस्टर की तैयारी में
मिलेंट के पवित्र पर्व की शुरुआत करते हैं तो वे इस राग के महत्व को याद रखते हैं। इसी राग को पापों के लिए शोक मानते हैं और प्रायश्चित करते हैं। अपने दिलों को प्रभु की ओर मोड़ते हैं, जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए कष्ट सहे, मरे और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप सभी को पढ़े और सुने जाने पर बहुत याद की आशीष प्राप्त हो। आमीन। Celebrate the Eucharist and to have a cross of palm placed on their forehead.